बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है रिलेटेड टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे और न्यूक्लियर स्पिन को देखेंगे कि न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, और उसके बाद हम स्पिन फ्लिपिंग को डिस्कस करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कल में ऑर्बिट्स में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करने के साथ साथ अपनी एक्सिस के गिर्द भी क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉन का। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होती है। तो एज अ होल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमें ये भी पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी एक्सिस के गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और टिनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेगा। टिनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेगा, और इसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये टिनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है और इसकी कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस टिनी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ हो साउथ। अब हमने क्या किया कि अपने टिनी मैग्नेट को जिसकी कोई भी ओरिएंटेशन है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसकी दो तरह की ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। या तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन कर लेगा, या फिर क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अपोज करेगा। ठीक है, दो तरह की ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, और उस ओरिएंटेशन को निकालने का मेथड क्या है कि हम फार्मूला यूज करते हैं 2i+1। ठीक है, यहाँ पर i क्या है, i है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, चूंकि हम HNMR को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए जो प्रोटॉन का स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो होता है 1/2। ठीक है, आई की वैल्यू होती है 1/2। आई की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे 2 × 1/2 + 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि जब हम टिनी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसकी दो ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, +1/2 और -1/2। ठीक है, या तो ये खुद को अलाइन करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपोज करेगा खुद को। ठीक है, जब ये खुद को
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करेगा साउथ से नॉर्थ, ठीक है, क्या करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करेगा, इसको हम कहेंगे अल्फा स्पिन स्टेट। क्या कहेंगे? अल्फा स्पिन स्टेट, अल्फा स्पिन स्टेट। और जब ये अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बीटा स्पिन स्टेट। इसको हम कहेंगे बीटा स्पिन स्टेट। अल्फा स्पिन स्टेट को हम लो एनर्जी स्पिन स्टेट भी कहते हैं, लो एनर्जी स्पिन स्टेट। और बीटा स्पिन स्टेट को हम हायर एनर्जी स्टेट भी कहते हैं, हायर एनर्जी स्टेट। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसने खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन किस तरह किया। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास टिनी मैग्नेट है, इसको हम वेक्टर नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका क्या है? साउथ पोल है, और ये क्या है? इसका नॉर्थ पोल, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके करीब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेकर आए, बड़ा मैग्नेट, जिसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो नॉर्थ पोल है इसके साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह टिनी मैग्नेट क्या कर लेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा, साउथ और नॉर्थ। और इस तरह ये अलाइनमेंट शो करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस अलाइनमेंट को, ठीक है, अपोज करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अपोज करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। इसे फ्लिप करवाने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी? रेडियो फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की, जिनकी एनर्जी क्या होगी? hv। इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब ये एनर्जी उस एनर्जी के इक्वल हो जाएगी जो इसको फ्लिप करवाने के लिए 180 डिग्री पर फ्लिप करवाने के लिए ज़रूरी है, तो ये क्या कर देगा? फ्लिप कर जाएगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम बीटा स्पिन स्टेट कह रहे हैं। और हायर एनर्जी स्टेट, और उसे हम अनस्टेबल स्टेट भी कहते हैं, अनस्टेबल स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। देन ये क्या करेगा? जब एच वी इज इक्वल टू हो जाएगी डेल ई के, ठीक है, तो ये क्या करेगा? फ्लिप कर देगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट आ जाएगा। देन ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा और सिग्नल एमिट करेगा, ठीक है। उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी जब जो इसने एब्जॉर्ब की थी, ठीक है। उस एनर्जी का सिग्नल ये एमिट करेगा, उस सिग्नल को हम डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करेंगे और एनएमआर स्पेक्ट्रम हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस सारे प्रोसीजर को हम एक और वे से देखते हैं। ये हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, साउथ और नॉर्थ, ठीक है, कोई भी इसकी ओरिएंटेशन है। इसकी दो पॉसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है, टू पॉसिबल स्टेट्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। हमने क्या किया कि इस अपने मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दो तरह की ओरिएंटेशन पॉसिबल है। या तो ये अलाइन करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या फिर ये क्या करेगा? अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को,
ठीक है, ये इसका साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ। ठीक है, जब ये अलाइन करेगा खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसको हम कहेंगे अल्फा स्पिन स्टेट, लो एनर्जी स्टेट या फिर स्टेबल स्टेट। ठीक है, जब भी ये अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा, इसको हम कहेंगे बीटा स्पिन स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है, या फिर हायर एनर्जी स्टेट और अनस्टेबल स्टेट भी इसे कहते हैं। इन दोनों के बिटवीन जो गैप है वो है डेल ई। ठीक है, अब ये अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में कैसे गया, इस चीज को हम समझते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं जिनकी एनर्जी क्या है, एच वी। ठीक है, इसको फ्लिप करवाने के लिए, ठीक है, हमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है डेल ई। जब क्या होगा, हम कंटिन्यूसली इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एक स्टेज आएगी जहां पर एच वी की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी डेल ई की फ्रीक्वेंसी के साथ। इस फ्रीक्वेंसी को हम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। जब ये मैच कर जाएगी, न्यूक्लियस क्या होगा, करेगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और फ्लिप कर जाएगा और बीटा स्पिन स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर ये अपोज कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ज्यादा देर तक ये इस स्टेट में नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा, वापस अल्फा स्पिन स्टेट में आएगा। वापस अल्फा स्पिन स्टेट में कैसे आएगा कि ये सेम एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ सिग्नल, इन फॉर्म ऑफ सिग्नल। ठीक है, उस सिग्नल को हम डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, और हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलेगा, एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, और इस तरह जो है हम सारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं इसको, रेजोनेंस। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।